नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, खांसी भी हो रही है। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये एडेनियम का प्लांट है। आप इसके फ्लावर्स को देखो तो आपको याद आएगी कि बोकारो गार्डन में मैंने जो लोगो लगाई हुई है वो इसी का है। दोस्तों, ये 3 साल पुराना मेरा एडेनियम का प्लांट है। इसके साथ मैं क्या करती हूँ, इसका कैसे ख्याल रखती हूँ, इसी को मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। आप जो ये फ्लावर देख रहे होंगे, इसमें हल्के हल्के आपको ब्लैक ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है 2-3 दिन पुराना हो चुका है। अभी इसके यहाँ भी एक फ्लावर्स हैं जो देख रहे होंगे आपकी इस तरह के हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि ये गिर जाए, इससे पहले मैं आपसे शेयर कर लूँ कि कैसे इतने ढेर सारे फ्लावर्स दे रहे हैं और भी देने वाले हैं। हाँ, इनकी कलियाँ निकली हुई है। मैंने इनकी क्या केयर की है और आपको इसकी क्या केयर करनी चाहिए। दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बातें शुरू करती हूँ कि इसके सॉइल को कैसे रखें। तो दोस्तों, इसमें मैं 2 बात कहूँगी। एक तो मैं जो करती हूँ उसको बताती हूँ। मैंने इसको हाल ही में रिपोर्ट किया था आप लोगों से, शायद मैंने उसकी वीडियो आपसे शेयर की हुई है। तो मैं उसमें 80% सैंड और ईंट के टुकड़े जो आप देख रहे हो यहाँ, ईंट के टुकड़े, पत्थर के, ये स्टोन के टुकड़े, ये सब डाले थे। और 20% मैंने इसमें सॉइल डाली थी। लेकिन कुछ लोग इसमें सॉइल को मना भी करते हैं। तो आप चाहो तो इसको सैंड, स्टोन और नारियल के जो ये छिलके होते हैं, इसमें भी आप कोकोपीट में आप ग्रो कर सकते हो। सॉइल को छोड़ भी दिया जा सकता है, क्योंकि सॉइल से पानी रुकती है, ये हम सभी जानते हैं, जो एडेनियम के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें पानी एकदम नहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो इसके जो रूट्स होते हैं वो एकदम ख़राब हो जाएंगे और एडेनियम आपका पिलपिला होकर के सड़ जाएगा। तो इससे बचाने के लिए बेहतर है कि इसके जो सॉइल रखे जाएं एकदम, आप इसको देखो, मेरे हाथ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, इस तरह के इसके कंकर वाले सॉइल हैं। इसके सॉइल पर आप नज़र दोगे तो इसके सॉइल एकदम सूखे हुए हैं, क्योंकि इसमें पानी भी बहुत कम देनी है। 2 दिन 4 दिन के बाद जब ये काफ़ी सूख जाएं तब इसमें पानी देनी है। मैं इसके सॉइल को आपको शो कराती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है एडेनियम के लिए कि पानी आप इसको बहुत ही कम दें। गर्मी के दिन में 2-3 दिन के बाद, और जाड़े में तो आप सप्ताह में 1 बार दे देते हो तो यही काफ़ी है। तो इस तरह से इसके सॉइल की बात हो गई। अब सनलाइट की बात अगर करते हैं तो इसको धूप काफ़ी पसंद है। यह रेगिस्तान में, डेजर्ट में होने वाला प्लांट है, तो वहाँ पत्थर, कंकर, बालू और काफ़ी धूप मिलती है इनको। वैसा वातावरण अगर हम यहाँ दे पाते हैं तभी ये इस तरह से अच्छी तरह से खिलेंगे, वरना ये गल जाते हैं। जितने खूबसूरत हैं उतने ही ये आसानी से अगर इसकी केयर न की जाए तो ये गल जाते हैं। दोस्तों, इसमें फर्टिलाइज़र की बात अगर सोचोगे तो फर्टिलाइज़र आपको इसमें 20-20-20 NPK जो है लिक्विड वाली, उसकी 1 चम्मच फर्टिलाइज़र आप ले लो और 1 लीटर पानी में घोलकर उसको डालो। यही इसका फर्टिलाइज़र है। अगर महीने में आप 1 चम्मच इसको फर्टिलाइज़र पिला देते हो तो बस काफ़ी है इसके लिए। इसमें ज़्यादा और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आप इसको पानी कम दो,
इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने कुछ पत्थर के टुकड़े रखे हैं। ऐसे बच्चों ने कुछ अपने खिलौने भी इसमें डाल रखे हैं। ये देखिए, उनकी ये मछली है और ये एक उन लोगों का खिलौना है, तो उसको उन लोगों ने अपने डाल रखे हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ अभी बाहर और पत्थर के टुकड़ों को रहने देती हूँ। साथ ही आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक प्रकृति की तरफ से प्लांट इसमें नेचुरल वे में ग्रो कर गया है। ये सदाबहार का प्लांट है। इसे मैं इसमें से रिमूव कर दूंगी। इसको मैं इसमें से रिमूव कर लेती हूँ। किसी और गमले में इसको डाल दूंगी। इसने काफ़ी लगता है रोड्स बना लिए हुए, क्योंकि अगर ये भी इसमें रहेंगे तो ये इसका भोजन शेयर करते रहेंगे, जो मैं नहीं चाहती कि इसका भोजन शेयर करें। दोस्तों, इस तरह से इसको अभी आप देख रहे होंगे कि नीचे की ओर एक हाथ से निकालने हैं। मैं नहीं चाहती कि प्लांट मरे। लगता है निकल गए। ये देखो, ये प्लांट्स निकल गए। अब इनको मैं दूसरे में ग्रो कर लूँगी। तो आपको इसमें फर्टिलाइज़र जो देनी है उसकी बातें हो चुकी है। इसमें आप मिट्टी देख ही रहे हो। आप चाहो तो इसमें बिना मिट्टी डाले हुए, बिना सॉइल का भी आप कोकोपीट इस सब में ग्रो कर सकते हो। बल्कि वो बेहतर रहेगा कि आप कोकोपीट में इसको ग्रो करो। तो मैंने इसमें से खिलौने निकाल दिए हैं, लेकिन ये पत्थर में ही ग्रो करने वाला प्लांट है, इसलिए मैं इसको इसमें से पत्थर सबको इसी में रहने देती हूँ। साथ ही मुझे जो शेयर करनी है वह यह करनी है कि इसकी मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग कर देने का मतलब है कि इसे इस तरह से चारों तरफ से इसको ढक देते हैं। इस तरह से आप नारियल के छिलके, सड़े गले पत्ते, सूखे हुए हो, ऐसा ना हो कि गीले पत्ते आप ना डालें, नहीं तो वे खड़ा भी पहुंचाएंगे। इस तरह से इसको आप मल्चिंग कर दें। तो मल्चिंग करने से क्या फ़ायदे होंगे कि ये पानी को, नमी को बना के रखेगा, लेकिन आप इसको पानी कम डालने हैं तो थोड़ी सी नमी इसकी बरकरार रहे तो बेहतर है। इसलिए इसकी मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग के लिए मैं और भी पत्ते वगैरह लाई हूँ, जिससे मैं इसको यहाँ पर डाल देती हूँ। मुझे तोड़ के लाने चाहिए थे, लेकिन मैंने तोड़ के नहीं लाए, क्योंकि मैं आपको दिखलाना चाह रही थी कि पत्ते किस तरह के मैंने रखे हुए हैं। ये आप भी देख लें। इस तरह से इसमें चारों तरफ से इसको ढक दे। दोस्तों, बीच में महीने 2 महीने पर इसमें नीम पाउडर बोल रही हूँ, नीम ऑयल से आप इसको नहला दिया करें। 1 चम्मच नीम ऑयल लेकर उसमें आप, ये देखो थोड़े गीले जैसे मुझे दिख रहे हैं, ये देखो मुलायम है, ये मुलायम है तो गीले हैं, तो इससे नहीं करनी है। जो सूखे हुए हैं, बस मल्चिंग में ये ध्यान रखना है कि जो सूखे हुए पोर्शन है उसी से करनी है, गीले वाले से नहीं करनी है। इसको अच्छी तरह से इस तरह से आप ढक दो। और मैं बात कर रही थी कि नीम ऑयल, तो 1 चम्मच नीम ऑयल को आप ले लो और उससे आप इसको 1 लीटर पानी में डालकर नहला दिया करो, तो इससे इसमें फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। तो आपको यही केयर रखना है। साथ ही ये आप जान लो कि ये काफ़ी जितना धूप होगा, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, इसे उतनी ही पसंद है। तो इसलिए इसको पूरी धूप जहाँ आपके घर में आते हो वहाँ रखो। अगर आप घर में कभी इसको ले जाना चाहते हो,
कोई फंक्शन वगैरह है और चाहते हो कि घर में मेरे घर की ड्राइंग रूम की सुंदरता बढ़ाए तो ज़रूर ले जाओ, लेकिन 1-2 रोज़ के बाद इसको फिर अपनी जगह में यानी धूप में पहुंचा दो, नहीं तो ये अंदर में रह के ये इस तरह के पत्ते देख रहे हो आप, ये इस तरह के पत्ते से इसको मल्चिंग कर दो। दोस्तों एक बात मुझे और करनी है कि ये 3 साल से मेरे पास है तो कैसे है, बरसात के समय में आपको इसकी काफ़ी केयर करनी होगी। मैंने भी एक अपना एडेनियम लॉस कर दिया है और वो बरसात के कारण ही लॉस हो गया था। बरसात में मैंने उसे बाहर छोड़ दिया तो उसमें काफ़ी पानी आ गए, छोड़ क्या दिया मैं, उसमें बाहर निकल गई 2 दिन के लिए और मेरे ध्यान में ये नहीं रहा कि इसको अंदर करके जाऊं। तो बरसात के समय में इसको बरसात की पानी से, जो ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए, बचाने की कोशिश करो, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और दोस्तों इसकी बाकी बातें तो मैंने बताई हुई है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। इसका ग्रो आप कटिंग से भी कर सकते हो और सीड्स भी इसके लगते हैं। सीड्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। अगर आपके इसके कटिंग लगाने हैं तो आप इसकी कटिंग को लगा सकते हो। सीड से ग्रो करने हैं तो उसका भी समय है अभी। सीड से जब भी ग्रो करना हो तो उसका समय गर्मी का होना चाहिए, और जब आपको कटिंग लगानी है तो आपको फरवरी से मार्च या उधर फिर जब ठंड आ जाती है, बरसात के समय में भी आप लगा सकते हो। कटिंग में ठंड होनी चाहिए और सीड से ग्रो करने में गर्मी होनी चाहिए। एडेनियम की लंबाई जहाँ के ये हैं राजस्थान वगैरह में 8-9 फीट तक पहुँच जाती है, और इसकी मोटाई भी काफ़ी बड़े घेरे में पहुँच जाती है। लेकिन हम लोग अपने यहाँ इतने मोटे होने की इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वातावरण उतने डेजर्ट वाले तो हैं नहीं। फिर भी अगर केयर रखोगे तो ये सालों साल बचा रहेगा। दोस्तों इसमें जो रूट्स वगैरह ख़राब हो जाएं, कोई डाली ख़राब हो जाए, सड़ जाए, तो बिना कुछ सोचे हुए जहाँ से ख़राब हो वहाँ से काट के हटा देनी चाहिए, तो आपके एडेनियम बच जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इसके रूट्स ख़राब होते हैं तो उसको भी काट करके हटा दिया जाता है, और उसमें मधु लगा दीजिए या मोमबत्ती से उसको लगा के कटे हुए भाग को ढक दीजिए। मोमबत्ती गलाकर उसको कटे हुए भाग को ढक दीजिए तो आपका एडेनियम बच जाएगा। लेकिन अब है कि वैसा हम लोग नौबत ही ना आने दें, और उसमें एक ही केयर करें कि इसमें पानी, मिनिमम पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना। ये सबसे बड़ी केयर एडेनियम की होती है कि ये एकदम बिना पानी वाला पौधा है, बहुत कम पानी में रहने वाला पौधा है। अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी से बचाने की कोशिश करनी है, और मैक्सिमम धूप देने हैं इसे। जितने अधिक धूप दोगे उतने ये अच्छे से फूल देंगे। दोस्तों इसमें बहुत सारे वैरायटी, कलर्स, डिज़ाइन आते हैं। मेरे पास तो ये वाइट वाले हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और मैंने 2 कटिंग लगाई थी और कटिंग भी मेरे ग्रो कर गए हैं। मैं यहाँ पर लाई नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ पर लाई रहती तो आपको दिखाती। वे मेरे कटिंग से मैं बहुत ही आसानी से इसको ग्रो कर ली थी। तो आप भी चाहो तो इसकी कटिंग से आप जहाँ से भी चाहो, मान लो कि मुझे एक ही ब्रांच रखनी है, मैं नहीं चाहती कि इसमें 2 ब्रांच हो, एक ही ब्रांच रखनी है, तो मैं इसको काट के हटा ले सकती हूँ। अब काट के हटा लो तो 2-3 इंच का, 4 इंच का रखो। इतना बड़ा मेरे हाथ दिख रहे हैं या नहीं पता नहीं चल रहा है, ठीक है। मान लो इतने बड़े मैं पीस इसमें से काटती हूँ, यहाँ मैं मुझे दिखाई दे रही है, इतना बड़ा पीस काटती हूँ। 1 इंच मिट्टी में धंसा देनी है,
या कोकोपीट में धंसा देनी है और इसके बाद छोड़ दो। बीच बीच में बहुत ही कम लेकिन पानी दिया करो तो आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। लेकिन यहीं पर मैं एक बात और आपसे बात करना चाह रही हूँ। कटिंग से अगर ग्रो करोगे तो उसके जो नीचे वाले मोटे वाले भाग हैं वो अधिक मोटे नहीं होंगे, जबकि अगर सीड से ग्रो करोगे तो ये भाग इसके काफ़ी मोटे होंगे। खैर चलो, ये बात हो गई। अब बात आती है कि ये ग्राफ्टिंग किया हुआ है। यहाँ से आप देखोगे तो ये ग्राफ्टिंग किया हुआ है। ग्राफ्टिंग हम लोग भी करते हैं और कर सकते हैं। इसकी ग्राफ्टिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ग्राफ्टिंग हम लोग भी इसको आसानी से कर सकते हैं। ये अच्छे से ग्राफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों एडेनियम का केयर क्या करे, कैसे करे, इस चीज़ को मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे तरफ से, नगीना शर्मा की तरफ से मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।